अस्सलामुअलैकुम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फिज़िक्स मैजिक में। और आज ये पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल एंड इसके साथ ही साथ जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को जनरली दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब जिन लोगों को टर्म्स या डिग्री की नॉलेज नहीं है तो वो पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, और उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। उस लेक्चर में मैंने पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन दिया है एंड साथ ही साथ पॉलिनॉमियल से जुड़ी छोटी मोटी चीज़ें जैसे टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री, इन सब की हमने वहाँ पे बात की है। तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख कर आएँ तो ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहला पॉलिनॉमियल जो आता है हमारा वो है मोनोमियल। जी हाँ, अब मोनोमियल क्या होता है देखिए ध्यान से। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म देखने को मिले उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो प्लस नोमियल, इस शब्द का मतलब ही होता है एक टर्म, वन टर्म। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म है, दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, और ये एक्सप्रेशन हमारा वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो हमारा मोनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 2x। यहाँ पे 2x जो है, ध्यान से देखें, ये एक एक्सप्रेशन है और साथ ही साथ इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। उसी प्रकार से 3z एंड पाई एंड √2, ठीक है, एंड फाई। ध्यान से देखिए, इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, एंड इसमें भी एक टर्म है, एंड इसमें भी एक टर्म है, एंड आगे 2y। ध्यान से देखिए, इसमें भी एक ही टर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, तो इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इस एक्सप्रेशन में कुल 2 टर्म्स हैं। कितनी हैं? 2 टर्म्स हैं इसमें टोटल,
ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट अ मोनोमियल। क्लियर? अब आगे देखिए, नेक्स्ट अपना आता है बायनोमियल। बायनोमियल शब्द का मतलब ही होता है दो टर्म्स, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स मौजूद हो। इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखिए, यहाँ पे 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है, कुल मिला के यहाँ पे दो टर्म है, तो इसको हम बायनोमियल बोल सकते हैं। उसी तरह से ये यहाँ पे देखिए 3x² एक टर्म है, 4x एक टर्म है, यहाँ पे भी कुल दो टर्म्स है, तो इसको भी हम बायनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 5x³ एंड 5y³, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो इससे भी हम बायनोमियल बोल सकते हैं। तीसरा जो अपना आता है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें, एक टर्म x है, दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म z है, 3 टर्म्स यहाँ पे हैं, इसलिए इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 3x 2x² एंड 4x। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये 3x एंड 4x ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो ये अलग कंसीडर नहीं की जाएगी, इनको हम एक टर्म ही बोलेंगे। तो ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 7x + 2x²। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो एक टर्म 7x है, दूसरी टर्म हमारी 2x² है, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये बायनोमियल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देनी है कि टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हम अलग अलग टर्म्स को ही कंसीडर करते हैं, हम लाइक टर्म्स को यहाँ पे नहीं देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म आपको दिखे तो उसको हम 4 टर्म का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर 5 टर्म्स दिखती है तो उसको हम 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जनरली हम ट्राइनोमियल तक इनको नेम देते हैं, इसके आगे हम टर्म के बेसिस पे उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेम देते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आप इतना तो जानते होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमें डिग्री के ऊपर क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कैसे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री जो है
एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला जो पॉलिनोमियल क्लासिफाई होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री ज़ीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी कांस्टेंट हैं सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। जैसे 2, अगर ध्यान से देखें तो 2 की जो डिग्री है वो कितनी है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर ज़ीरो है, एंड वेरिएबल की पावर ज़ीरो और इसके पास एक ही वेरिएबल है, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हुई? ज़ीरो। सो दैट्स वाई ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह से 3 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पाई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। √3 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो भी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल वाली टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो पॉलिनोमियल है इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें इसके अंदर ध्यान से देखें, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है, सो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि आपने देखा कि इसमें इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और मिनिमम पावर 0 है। और दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर तीसरी टर्म लानी पड़ेगी हमें, अगर हम तीसरी टर्म यहाँ पे लाते हैं तो हमें यहाँ से पावर एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और जो कि अगर हम करेंगे तो ये डिग्री 1 नहीं रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये देखने को मिल गई कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसमें मैक्सिमम
टर्म्स दो हो सकती हैं, ठीक है, एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो 1 होगी, ठीक है, और 1 से अगली जो पावर होगी इससे छोटी वो 0, ठीक है, यानी मिनिमम पावर 0 और मैक्सिमम पावर इसमें 1 होगी। और मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे? 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, एक टर्म हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, एक से कम टर्म भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एक से कम टर्म हो गए तो वो पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये तो हो गई लीनियर पॉलिनॉमियल की बात। अगला जो आता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि 2x² ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। उसी तरह से 3x² प्लस 4x प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। एंड 5x³ प्लस 3x² माइनस 5x³ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5x³ एंड यहाँ पे ये माइनस का 5x³, ये दोनों टर्म्स सिमिलर टर्म्स हैं एंड दोनों के साइन अपोजिट हैं। दैट मीन्स ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ के आंसर 0 दे देंगे। यानी ये जो चीज़ है ये कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है 3x², और 3x² जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स अगर सिमिलर दे रखी हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा उस पे आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन ही भी हमारा यही है। उसी प्रकार से ज़रा ये देखें, 3x² मल्टीप्लाई 4x, क्या ये डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स आपको दिख रहे होंगे लेकिन है नहीं। वो इसलिए क्योंकि टर्म्स जो हैं वो उन एक्सप्रेशंस को सेपरेट करते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो, ठीक है। मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई से 2 एक्सप्रेशन को सेपरेट किया गया। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं बल्कि आपस में मल्टीप्लाई होके एक ही टर्म लिखी हुई है, विच इज़ 12x³, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, 12x³ डिवाइड में x प्लस 4, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड से एक्सप्रेशन को सेपरेट करने पर टर्म्स नहीं बटती हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। एक्चुअली में 12x³ को x से डिवाइड किया है इन्होंने, यानी ये जो चीज़ है ये लिखी हुई है 12x² एंड प्लस 4। और ध्यान से देखिए ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक मज़ेदार चीज़ आपको ये दिख रही होगी
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अगर हम मैक्सिमम टर्म्स की बात करें तो एक, दो, तीन, तीन से ज़्यादा टर्म यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है। और अगर तीन से ज़्यादा टर्म्स आएगी तो इसकी पावर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और मिनिमम टर्म देखें तो यहाँ पे एक टर्म रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, तीन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल और इसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ सकती हैं, तीन आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अपना वो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल यानी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। यानी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर आपको 3 दिख जाए, ऐसे पॉलिनॉमियल को आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब, ठीक है, 4x³ - 2x², ये भी डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की एक पावर 2 है, एक पावर 3 है, हाईएस्ट पावर हमें 3 दिख रही है, तो इसको हम डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल को हमने एक नाम दे दिया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। उसी प्रकार से √2x + 4x² - 3x³ + 1। अब इस पे ध्यान से देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, वो है 3, ठीक है। जब मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई, 3। इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को लिखने का सही तरीका क्या है, 3x³ + 4x² + √2x + 1। देखिए मैंने इसमें किया क्या है, ध्यान से देखें, मैंने हाईएस्ट पावर वाले टर्म को पहले लिखा है और उसके बाद उससे कम और उससे कम, और इस तरह से मैंने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हमें हाईएस्ट पावर वाले को फर्स्ट टर्म बोलना है, फिर उससे कम वाले को सेकंड टर्म, फिर उससे कम वाले को थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, एंड इसी तरह से पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। हम किसी भी पॉलिनॉमियल को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी मैक्सिमम पावर वाली टर्म लिखनी है और उसके बाद उससे कम पावर वाली, फिर उससे कम, और ऐसे करते करते आपको पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। टर्म्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग order of variable पावर, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को अरेंज करते हैं, ये पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की कहानी क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4। क्या 4 से ज़्यादा टर्म्स यहाँ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर 4 से ज़्यादा टर्म्स यहाँ पे लानी है तो हमें इसकी पावर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि अगर हम करते हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा फिर। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये लिखेंगे कि मैक्सिमम टर्म्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए मैक्सिमम टर्म्स कितनी है यहाँ पे,
4। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपना वो होता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 दिख जाए। ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री 4 हैं उन सभी को हम बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए a की पावर 4, b की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 3, ठीक है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 3, ठीक है, एंड 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। यानी आपको ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसकी डिग्री 4 हो, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसे हम डिग्री 5 का पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 6 है तो उसे डिग्री 6 का पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेमिंग पॉलिनोमियल जो थे वो डिग्री 4 तक ही थे। ठीक है, एंड हम जो स्टडी करेंगे इन फ्यूचर, वैसे तो अभी हमारे सिलेबस में डिग्री 1 की पॉलिनोमियल के ऊपर ही स्टडी होगी। ठीक है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल को हम 10th क्लास में देखेंगे एंड डिग्री 3 को भी 10th क्लास में देखेंगे एंड डिग्री 4 के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा 10th क्लास में होगी। ठीक है, इनफैक्ट 9th क्लास में अभी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो हमें वैसे भी ज़्यादा डिग्री के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डिग्री 4 तक के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक एंड डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऊपर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में 2 मैक्सिमम टर्म्स थे। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हमें दिखे। क्यूबिक में हमें 4 टर्म्स दिखे एंड बाय क्वाड्रेटिक में 5 टर्म्स देखने को मिले। एंड एक चीज़ और, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमें 1 टर्म ही देखने को मिला था, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी 2, 3, 4 ये जितने भी कांस्टेंट हैं इन सब में देखे ध्यान से 1 टर्म से ज़्यादा टर्म है ही नहीं। ठीक है, और आ भी नहीं सकती क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा टर्म आएगी तो हमें वेरिएबल की पावर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कांस्टेंट की डिग्री 0 तो टर्म 1, लीनियर की डिग्री 1 तो टर्म्स 2। अच्छा, मैक्सिमम टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो टर्म्स 3, क्यूबिक की डिग्री 3 तो टर्म्स 4, बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 तो टर्म्स 5। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टर्म्स इन पॉलिनोमियल इक्वल होगा किसके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 1 का एडिशन करते हैं। एक बड़ी ही मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है और बड़ी काम की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल में ना मैक्सिमम टर्म्स अगर पता करने हैं तो उसकी डिग्री में 1 जोड़ दें, पता लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम टर्म्स बताएं डिग्री 10 के पॉलिनोमियल में, तो डिग्री 10 के पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे,
11। कैसे? हमने डिग्री में 1 का एडिशन कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे हमारे पास दुनिया में कई सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब सभी पॉलिनोमियल को लिख लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा फॉर्म बना लें जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये किसी स्पेसिफिक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एक जनरल पहचान बना लें जिससे हमें ये पता लग जाए कि जितने भी पॉलिनोमियल अगर इस पहचान में दिखते हैं, इस रूप में दिखते हैं, तो वो ये पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल पहचान बनाएंगे जिससे हमें ये पता लग सके कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर लीनियर होगा तो वो इस रूप में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उसी को जनरल फॉर्म्स कहा जाता है। कुछ किताबें जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो देखते हैं जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अच्छा, कांस्टेंट की बात इसलिए नहीं की क्योंकि कांस्टेंट का जनरल फॉर्म कैसा ही होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट ही होता है। यानी आपको कहीं नंबर या कोई कांस्टेंट दिख जाए तो आप खटाक से बोल सकते हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ सकती हैं। तो वो हम जानते हैं कि मैक्सिमम टर्म्स जो हैं वो 2 आ सकती हैं इसमें, राइट। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स ही देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, अच्छा, टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से। ठीक है, प्लस साइन से हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, माइनस साइन जो है वो कोफिशिएंट की वजह से आता है। ठीक है, जनरली टर्म्स को प्लस साइन से ही सेपरेट किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसकी जो पहली टर्म होगी उसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो दूसरी टर्म होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, यानी वेरिएबल की पावर 0 होगी। ठीक है, एंड इनके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मान लेते हैं x की पावर 1 के साथ कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाई हो रहा है और x की पावर 0 के साथ कोई कांस्टेंट b मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल बनाया, ध्यान से देखें, a x की पावर 1 प्लस b x की पावर 0, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। एंड दुनिया के जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो इस रूप में ही आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे एक जो कोफिशिएंट है x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है ये कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर a जो है यहाँ पे वो 0 बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x की पावर 1 का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब x की पावर 1 नहीं रहेगी तो ये लीनियर नहीं रहेगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे a जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने बना लिया यहाँ से ax प्लस b। दिस इज़ द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल वेयर a कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी? डिग्री है 2, तो टर्म कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 3। यानी यहाँ पे 3 टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहली जो टर्म होगी उस पे x की पावर 2 होगी क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री 2 है तो फर्स्ट टर्म जो है वो मैक्सिमम पावर के साथ लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। लास्ट वाली जो टर्म होगी उसमें x की लोवेस्ट पावर होगी यानी 0। ठीक है, बीच वाली जो टर्म है, मैंने आपको क्या बोला था कि टर्म्स को वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करते हैं। यानी पहली टर्म जो है x की पावर 2 में अरेंज किया तो दूसरी वाली जो होगी वो होगी x की पावर 1। देखो पावर को हमने डिक्रीज़ किया, ठीक है, एक घटा दिया। एंड इसके बाद x की पावर 0। एंड इसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल a b c, हमने कॉन्स्टेंट्स लगा दिए a b c। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बन के आया है ये हमारा कहलाएगा जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि a कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि a ज़ीरो हो गया तो x की पावर 2 यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैसे a कैन नॉट बी ज़ीरो तो है यहाँ पे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात है वो ये है कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक कैन नॉट बी ज़ीरो, एक कैन नॉट बी ज़ीरो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे सवाल में आपको घुमा सकता है कि वो यहाँ पे a को ना रख के कोई दूसरा वेरिएबल रख दे, कोई दूसरा साइन इस्तेमाल कर ले, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि a कैन नॉट बी ज़ीरो नहीं लिखा। आपको ये देखना है x की पावर 2 मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे सामने एक एक्सप्रेशन बन के आया ax² प्लस bx प्लस c, और इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जैसा कि हम जानते हैं इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी? तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स होती हैं मैक्सिमम टर्म्स इसमें होंगी 4, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म जो होगी यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम रहेगी यानी 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। ठीक है, एंड लास्ट टर्म जो होगी उसमें मिनिमम पावर होगी यानी 0। ठीक है, 3 के बाद अगली वाली जो टर्म आएगी इसमें वेरिएबल की पावर 2 रही होगी, इसमें अगली पावर 1 रही होगी, और इस तरह से हमने वेरिएबल्स को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स लगा लें, कांस्टेंट जो भी a b c
डी, जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी डी का इस्तेमाल किया, आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक्स नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि एक्स को तो हमने वेरिएबल की तरह कंसिडर किया है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट जो है एक्स से हट कर लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जनरल टर्म बना रहे हैं, तो जनरल टर्म में हमें कोफिशिएंट अलग अलग दिखाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोफिशिएंट सेम हुए तो वहाँ पे वो बता देगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये जो हमारे सामने एक्सप्रेशन बन के आया है, ये क्या कहलाएगा, जनरल टर्म या फिर सॉरी जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की पावर 3 का कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, x की पावर 3 वाली जो टर्म है, ये गायब हो जाएगी, और ये जो बचेगा ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि a जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप डिग्री 4 पॉलिनॉमियल का जनरल एक्सप्रेशन या फिर जनरल फॉर्म लिख के दिखाएं, ठीक है, लिखने की कोशिश करें उसे। हम देखते हैं, अब ऐसे तो कई सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, तो अब हम ज़रा चर्चा करते हैं डिग्री n के पॉलिनॉमियल के ऊपर। कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री n है, इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इस पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम टर्म्स डिग्री में एक जोड़ दें तो आपको मैक्सिमम टर्म्स मिल जाएंगे। तो डिग्री है n, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे मैक्सिमम n+1, यानी यहाँ पे हम जो टर्म्स बनाएंगे वो n+1 टर्म्स बनने चाहिए, यानी हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब ये n कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है, n यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं, n यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। हाँ, आप n की जगह 0 रखेंगे तो आपको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, आप n की जगह 1 रखेंगे तो आपको लीनियर पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, आप n की जगह 2 रखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो क्यूबिक मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू बस हमें सब्सटीट्यूट करनी है और हमें पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने कई सारी टर्म्स यहाँ पे बना ली हैं, ठीक है। एंड हम ये बात जानते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का जो पहला टर्म होगा उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी, यानी वेरिएबल की पावर n रही होगी, और लास्ट वाली जो टर्म होगी उसमें वेरिएबल की पावर 0 रही होगी, ठीक है। एंड पावर को हम एक एक घटाते हुए इसी तरह से ले जाएंगे, यानी अगली जो टर्म रही होगी वो x की पावर n-1 होगी, है ना, हमने n में से एक कम कर दिया, और उसकी अगली पावर जो होगी वो होगी x की पावर n-2, ठीक है। अब ये n-2 कैसा आया, तो हमने n-1 में से एक और 1 माइनस कर दिया, तो इसको हम n-2 लिख सकते हैं, है ना, -1 -1 -2। अगली जो टर्म रही होगी वो x की पावर n-3 रही होगी, इसकी अगली जो होगी वो x की पावर n-4 रही होगी, एंड इसी तरह से चलते चलते अंत में ये जो पावर है 0 हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी सब पॉलिनॉमियल में भी तो ऐसा ही हो रहा था, 3 2 1 0। उसी तरह से अगर डिग्री 5 का पॉलिनॉमियल होता तो उसमें 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स लगाते हैं, कांस्टेंट फिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट a b c d लगाएंगे तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि कोफिशिएंट ए बी सी डी जो है वो लिमिटेड है, और ये टर्म्स जो हैं हमें नहीं पता है ये कितने टर्म्स हैं, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है एन। ठीक है, एन तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी डी से फालतू अगर टर्म्स हो गए यहाँ पे, तो ये ए बी सी डी रिपीट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट फिट करेंगे कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे, देखिए ध्यान से। ये x की पावर 0 है, तो यहाँ पे हम एक कोफिशिएंट फिट करेंगे a0 नाम का। ठीक है, उसी प्रकार से इसकी अगली जो टर्म रही होगी वहाँ पे x की पावर 1 रहा होगा, तो उसके साथ हम फिट करेंगे a1, फिर a2, a3, a4, a5 एंड ऐसे ही करते 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 x की पावर n-4 है, तो यहाँ पे हम जो टर्म फिट करेंगे वो होगी an-4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फिट करेंगे an-3, उसी प्रकार से यहाँ फिट करेंगे an-2, यहाँ पे फिट करेंगे an-1 और यहाँ पे फिट करेंगे an। ठीक है, इसको मैं साफ से लिख के दिखाता हूँ। an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड इसी तरह से a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है डिग्री n पॉलिनोमियल का, यानी इस एक्सप्रेशन की मदद से आप दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म डिराइव कर सकते हैं। बस आपको n की वैल्यू यहाँ पे डालनी है और आपको वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है कि x की पावर n का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, an कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर वाली टर्म 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम पावर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पॉलिनोमियल के कोई से भी जनरल फॉर्म को यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे n की वैल्यू डालनी है और आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखते हैं हमें रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए n की जगह 3 यानी a3 x की पावर 3 प्लस a3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, इसकी अगली टर्म n-2 रही होगी x3 माइनस 2 प्लस a3 माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 1, सॉरी ये 3 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगली टर्म जो रही होगी वो n-3 है। ठीक है, अच्छा इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर हम n-4 पे जाते हैं तो ध्यान से देखें n-4 जो है यहाँ पे n3 है। ठीक है, क्योंकि इसकी अगली टर्म जो जाएंगे वहाँ पे फिर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब ज़रा इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया a3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ध्यान से देखें, क्या यही एक्सप्रेशन हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बनाया था? देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट 4 टर्म्स हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4, यानी यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब जी हाँ, ये हमारा
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो इसी के साथ आज का इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।